श्री कृष्ण गोविंद गाते रहो। 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 मुस्कुराते रहो तुम, गाते रहो। मुस्कुराते रहो तुम, गाते रहो। श्री कृष्ण गोविंद गाते रहो। श्री कृष्ण गोविंद गाते रहो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। संधि दूत भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौरव सभा में आए हैं। द्वारका का नाथ का वहां सम्मान हुआ है। श्री कृष्ण का सुंदर भाषण हुआ। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। सभा में भगवान ने कहा, आज मैं धर्मराज का दूत बन के संधि करने के लिए आया हूं। जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, वह सभा में बोलता है, मैं धर्मराज का दूत हूं। मैं संधि करने के लिए आया हूं। सुंदर भाषण किया है। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया है। तुम्हारे अपराध को धर्मराज क्षमा करेंगे। आधा राज्य पांडवों का है, आधा भला ना दो, एक गांव दे दो तो भी संतोष मानेंगे। उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, थोड़ा तो देना ही चाहिए। युद्ध करने से देश दुखी होगा। दुर्योधन भगवान को जवाब देता है, भीख मांगने से कहीं राज्य मिलता है? पांडवों में शक्ति हो तो युद्ध करें, मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूं। सभा में बड़े बड़े साधु संत बैठे थे, राजा बैठे थे। सभी लोग दुर्योधन को समझाते हैं, ये अच्छा नहीं है, पांडवों को देना चाहिए। सभी लोग समझाने लगे। तब दुर्योधन को क्रोध आया, मैं सब जानता हूं, मुझे समझाने की क्या जरूरत है? बड़ा घमंडी है, क्रोध में सभा का त्याग किया है। मुझे यहाँ बैठना नहीं है, मुझको किसी की बात सुननी ही नहीं है। क्रोध में दुर्योधन वहां से चला गया। भगवान समझ गए हैं इसको मार पड़ेगी तभी अकल आएगी। कितने जीव ऐसे होते हैं कि भगवान समझाए तो भी नहीं सुधरते। जब बहुत मार पड़ती है तब बुद्धि सुधरती है। दुर्योधन ऐसा ही दुष्ट है। भगवान खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र ने सुना श्री कृष्ण अब आज जा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़े, भगवान को कहा है, 56 भोगों की सामग्री तैयार है, भोजन करो, आपके लिए बनाया है। भगवान ने विचार किया, ऐसे चोर के घर में खाऊंगा तो कदाचित मेरी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। धृतराष्ट्र चोर है, दुष्ट है, मुझे निमंत्रण देता है, तुम्हारे घर का खाना नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्यों ना बोलते हो? भगवान ने कहा, शत्रु के घर का नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपका शत्रु हूं। वैष्णव का जो बैरी है वह मेरा भी बैरी है। पांडववान द्वेषन राजन। हे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हैं। पांडव मुझे प्राण से भी प्यारे लगते हैं। अति दुख में पांडवों ने कभी पाप किया नहीं। अति दुख में पांडवों ने अपना धर्म छोड़ा नहीं, इसलिए भगवान भी कभी पांडवों को नहीं छोड़ते। पांडव मेरे हैं, पांडवों का शत्रु भी मेरा शत्रु है, ऐसा बोलते हैं। मूर्ख समझता नहीं। बड़े बड़े राजा लोग सभा में बैठे थे। राजाओं की ऐसा आशा हुई है कि आज मैं श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, मेरा जन्म सफल होगा। राजाओं ने हाथ जोड़ करके निमंत्रण दिया है, घर में सब तैयारी है, पधारो, मैं सेवा करूंगा। राजाओं को कह दिया, मैं किसी राजा के यहाँ जाने वाला नहीं हूं। राजाओं को जब ना बोला है तब सभा में जो ब्राह्मण बैठे थे, ऋषि बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि हम तो 4 वेद पढ़े हैं, 6 शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान है, भगवान हमारे घर में आएंगे। ब्राह्मण लोग निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मणों का भगवान वंदन करते हैं, ब्राह्मणों के घर में नहीं जाना है। ज्ञान बढ़ता है तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। भगवान को बहुत ज्ञान अच्छा नहीं लगता। भगवान को भक्तों का प्रेम प्रिय है। ज्ञान तो है, मुझ में भाव कहाँ है? ब्राह्मणों का ना बोलते हैं, रथ में भगवान विराजते हैं। द्वारकानाथ ने दारुक सारथी को आज्ञा की, विदुर जी के यहाँ जाना है, वहां रथ ले चलो। रथ निकला है, विदुर जी के द्वार पर रथ आया है। उसी समय झोपड़ी का दरवाजा बंद करके पति पत्नी एकांत में कीर्तन कर रहे हैं। मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने घर में एकांत में बैठकर कीर्तन करो। मंदिर में जाकर जो भक्ति करता है उसकी प्रसिद्धि होती है। भक्ति जब प्रकट होती है तब भक्ति में विघ्न आता है। भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति का लौकिक धन है, उसको छिपाना चाहिए। जगत को बताओ कि मैं संसार में फंसा हुआ साधारण जीव हूं। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना, अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना, यही भक्ति है। कोई जाने नहीं कि आप भक्ति करते हैं,
पति पत्नी का ऐसा नियम था, दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करते थे। आज कीर्तन में हृदय पिघलता है। विदुर पत्नी कीर्तन में बाल कृष्ण लाल के साथ बातें करती हैं। बाल कृष्ण लाल को कहा है, एक बार कथा में मैंने ऐसा सुना था कि गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति है। कभी कभी गोपी ऐसी बोलती है, ये कन्हैया कपटी है, श्री कृष्ण कपट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती, मैं तो गोपियों के चरणों में बंधन करती हूँ। ऐसा बोलने का अधिकार केवल गोपियों को है कि श्री कृष्ण कपट करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपी जो बोलती है वह सत्य है। आप ऐसे ही हो। 12 वर्ष तक मैंने आपकी आशा रखी थी। मैं मानती थी कि हसनापुर में आएंगे, तब मेरे घर में जरूर पधारेंगे। आपसे कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। विदुर जी का भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। भगवान मेरे घर में आए, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, वह मुझे देखना है। मेरी वृद्ध अवस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। मेरे जीवन का यह अंतिम मनोरथ है। एक बार द्वारकानाथ श्री कृष्ण मेरे घर में आए, मेरे घर में भोजन करें। विदुर पत्नी कहती है, मैं आशा रख करके आपकी भक्ति करती थी, आज मेरी आशा निराशा हो गई। आप मेरे घर में नहीं आओगे। बाल कृष्ण गाल में हंसते हैं। विदुर पत्नी की आंखों में आंसू हैं। मेरे घर में भगवान नहीं आते, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। 12 वर्ष तक मैंने बहुत दुख सहे हैं। विदुर पत्नी रोती है, बाल कृष्ण हंसते हैं। आज मैं रोती हूँ, मुझे दुख होता है। मुझे दुख करके आप हंसते हैं, मैं रोती हूँ, आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार वैष्णवों का आप रुलाओगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा। फिर विदुर पत्नी पछताती है, मेरी भूल हो गई, अभिमान में आज मैंने भगवान को सुनाया है। विदुर पत्नी बार बार वंदन करती है, आज मेरी भूल हो गई, अब कभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। क्षमा करो, क्षमा करो, मेरा अभिमान मरता नहीं है, मैं भक्ति करती हूँ, इसका मुझे अभिमान है, कृपा करो। आज अभिमान में मैंने भगवान को मेरे मन को जैसा आया वैसा सुना दिया, कृपा करो। पति पत्नी का हृदय प्रेम में पिघला है, देह का भार नहीं है। श्री कृष्ण दर्शन में अतिशय तन्मयता हुई है। तन्मयता में पति पत्नी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। परमात्मा श्री कृष्ण की आंख में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भगवान की एक आंख में ज्ञान है और एक आंख में वैराग्य है। भगवान प्रेम से जिसको नजर देते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। बहुत से लोग पुस्तकों के पीछे ही पड़े रहते हैं। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होने वाला ही। विनाश के लिए ही उत्पत्ति होती है। 2 महीने 4 महीने कोई पुस्तक पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे वह ज्ञान को भूल जाएगा। अंदर से ज्ञान का प्रकट करो। धर्म घर में भगवान का स्वरूप स्थापित करो। घर में देव पूजा होनी चाहिए। जिस घर में देव की पूजा नहीं होती वह घर नहीं है, शमशान है। घर में भगवान की स्थापना करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान के सौंदर्य में आंख और मन जब फंस जाता है तभी पाप छूटता है। मानव पाप क्यों करता है? मानव को संसार में सौंदर्य दिखता है, इसलिए पाप होता है। भगवान अति सुंदर है, जिसका वर्णन करने की शक्ति किसी शब्द में नहीं है। मन को बार बार समझाओ, भगवान बहुत सुंदर है। यह फूल अभी सुंदर लगता है, 2-4 घंटे के बाद यह फूल सूख जाएगा, फिर फूल में सौंदर्य नहीं दिखता। लोग फूल को उठाकर फेंक देते हैं। फूल जिस प्रकार सूख जाता है वैसे ही संसार भी सूख जाता है। अभी जो सुंदर दिखता है थोड़े ही समय में वह बिगड़ने वाला है। भगवान नित्य सुंदर हैं। प्रेम से भगवान का श्रृंगार करो। भगवान में आंख स्थिर करके भगवान के नाम का जप करो। भगवान से थोड़ी प्रार्थना करो, हे भगवान कृपा करो, मुझे नजर दो। भगवान की आंख में ज्ञान और वैराग्य है। राम देवे नजर तुमको,
तो सभी सूरत राम की है। भगवान की जो आंखें हैं वह जगत देखने के लिए नहीं है, जगत तो भगवान ने ही बनाया। भगवान को कभी जगत देखने की इच्छा ही नहीं होती। भगवान की जो आंखें हैं वह जीव का आकर्षण करती हैं। भगवान सुंदर हैं, प्रभु की आंखें अति सुंदर हैं। भगवान की आंख में केवल प्रेम भरा हुआ है। भगवान सभी को प्रेम से देखते हैं। भगवान तो जीव को देखते हैं। जो जीव भगवान का दर्शन नहीं करता, कितने लोग ऐसे होते हैं जो दिवस में 1 बार 2 बार 4 बार दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं 4 बार दर्शन करता हूं, दूसरे लोग 1 बार भी दर्शन नहीं करते। आप भगवान का दर्शन 4 बार करते हो, अच्छा है। भगवान कहते हैं बेटा तू 4 बार मेरा दर्शन करता है, तुम्हें खबर नहीं कि 24 कला तुम्हारे दर्शन में कर रहा हूं। भगवान सर्वकाल और सभी को देखते हैं। ये जीव ही ऐसा दुष्ट है कि शांति से भगवान का दर्शन नहीं करता। भगवान के दर्शन में जिसको तृप्ति होती है वह वैष्णव नहीं है। भगवान बहुत सुंदर हैं, क्षण क्षण में अलौकिक आनंद देते हैं। भगवान में आंख स्थिर करो, कदाचित मन चंचल हो जाए तो भले हो जाए, आंख को स्थिर करो। आंख भगवान में रखो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की प्रार्थना करो, मुझे नजर दो। भगवान जिसको नजर देते हैं उसकी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। जो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है वह कायम रहता है। बाहर से जो ज्ञान अंदर आता है वह टिकता नहीं है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान को उत्पन्न मत करो, ज्ञान को भक्ति से प्रकट करो। भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य 2 बालक है। जहां माँ जाती है, माँ के पीछे पीछे बालक दौड़ता आता है। भक्ति से जो ज्ञान प्रकट हुआ है वह ज्ञान कायम रहता है। प्रयत्न से जो ज्ञान मिला है वह भूल जाता है। थोड़ा सा विचार करो, आप सभी ज्ञानी हैं, आत्मा ज्ञान में है। इस संसार में कोई जीव मूर्ख नहीं है। जीव ईश्वर का अंश है। जो जीव ईश्वर का अंश है वह मूर्ख नहीं हो सकता। जो सिंह का बच्चा है वह सिंह ही है। जीव परमात्मा का पुत्र है। प्रभु का पुत्र होने से जीव कभी मूर्ख नहीं हो सकता। सभी जीव ज्ञानी हैं, आत्मा ज्ञान में है। किसी को मूर्ख समझना नहीं, किसी को मूर्ख समझ करके तिरस्कार करना नहीं। जो दूसरे को मूर्ख समझता है वही मूर्ख होता है। ईश्वर का अंश जीव अज्ञानी नहीं हो सकता। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवः। सूर्य नारायण जगत को प्रकाश देने वाले हैं। प्रकाश में सूर्य को एक बादल ढक देता है। आकाश में बादल आ जाए तो सूर्य का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढकता है वैसे ही अज्ञान ज्ञान को ढक लेता है। वासना ही बादल है। मानव का ज्ञान अज्ञान से, वासना से ढका हुआ है। सब लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, किंतु क्या लोग सत्य बोलते हैं? जहां थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता है वहां मानव झूठ बोलता है। झूठ बोलता है तब मन में खटकता है कि झूठ बोलना पाप है, मैं झूठ बोलता हूं यह ठीक नहीं। मानव जानता है कि सत्य बोलना चाहिए तो भी वह सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है। अपने मन को समझाता है कि झूठ बोलने से पाप लगेगा तो मंदिर में जाकर 11 रुपए भेंट भगवान को अर्पण कर दूंगा और भगवान को कहूंगा हे भगवान कृपा करो, मैंने 11 रुपए दिए हैं, मेरा सब पाप को जला दो। भगवान कहते हैं ऊपर आना, फिर तुम्हें मैं बताता हूं। तू मुझे भेंट दे और मैं तेरा पाप जला दूं। पाप भोगना ही पड़ता है। मानव मूर्ख नहीं है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान को दूर करो तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। बादल हट जाएगा तो सूर्य का दर्शन होता है। अज्ञान दूर हो जाए तो ज्ञान प्रकट होता है। लोग दवा खाते हैं, वह आरोग्य के लिए नहीं खाते, रोग का विनाश करने के लिए खाते हैं। शरीर में कोई रोग है तो रोग के होने से आरोग्य का अनुभव नहीं होता। दवा खाने से आरोग्य नहीं मिलता है, दवा खाने से रोग का नाश हो जाता है। रोग का नाश और आरोग्य की प्राप्ति एक ही क्षण में होती है। जिस क्षण में रोग का नाश हुआ है उसी क्षण में आरोग्य का अनुभव होता है। अज्ञान दूर हुआ कि उसी समय ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान आत्मा ज्ञान में है, किसी को भी कभी मूर्ख समझना नहीं। जीव ईश्वर का अंश है, किसी भी जीव का तिरस्कार करना नहीं, किसी भी जीव का अपमान करना नहीं। जीव ईश्वर का अंश है, भगवान का स्वरूप है। जीव ज्ञानी है, उसका ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। पत्थर में मूर्ति होती है, पत्थर में मूर्ति हमको नहीं दिखती है, कारीगर को दिखती है। कारीगर की दृष्टि सूक्ष्म होती है, उसको पत्थर में मूर्ति दिखती है। कारीगर पत्थर में मूर्ति को उत्पन्न नहीं करता, मूर्ति को ढकने वाला जो भाग है उसको युक्ति से निकाल देता है। मूर्ति को ढकने वाला भाग निकल जाए तो पत्थर में मूर्ति प्रकट हो जाती है। पत्थर में मूर्ति उत्पन्न नहीं होती, पत्थर में मूर्ति है, साधारण मानव को नहीं दिखती है।
कारीगर की सूक्ष्म दृष्टि होने से उसको दर्शन होता है कि पत्थर बहुत अच्छा है, मूर्ति बहुत सुंदर होगी। कारीगर मूर्ति को ढकने वाला भाग युक्ति से निकाल देता है, तब पत्थर से मूर्ति प्रकट होती। अज्ञान को दूर करो तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। विदुर जी कैसी भक्ति करते थे? विदुर जी की जैसी भक्ति करो। विदुर जी की भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। बहुत से लोग थोड़ी भक्ति तो करते हैं और ऐसा समझते हैं भक्ति करने से जीवन में कोई दुख का प्रसंग आएगा नहीं, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे पैसा बहुत मिलेगा, मैं भक्ति करूंगा तो मेरे जीवन में कोई दुख आएगा नहीं। ऐसा नहीं होता। भक्तों के जीवन में बहुत दुख के प्रसंग आते हैं। सुख दुख अपने कर्म का फल है। भक्ति करने से सुख दुख का असर मन के ऊपर नहीं होता। सुख और दुख मन के धर्म है। मन मानता है तो सुख होता है, मन नहीं मानता तो दुख होता है। सुख और दुख मन की कल्पना है। बहुत भीड़ है, अतिशय गर्मी है, गर्मी में भीड़ में आपका कोई खास मित्र आपके पास आकर बैठता है, तब आपको गर्मी लगती है कि ठंडक। आपका खास मित्र है, बहुत भीड़ में गर्मी में आपके आस आकर बैठ जाए, तब आपको जरा भी गर्मी लगती नहीं, सुख होता है। कोई दूसरा साधारण मानव भीड़ में गर्मी में आपके पास आकर बैठ जाए तो आपको गर्मी ज्यादा लगती है। ये यहाँ कहाँ से आ गया, पीछे बहुत जगह है, यह मेरा नहीं है, ऐसी कल्पना मन करता है। तब गर्मी लगने लगती है और मन कहता है यह मेरा है। तब गर्मी नहीं लगती। सुख और दुख मन की कल्पना है। जिसको भगवान का आनंद मिला है, जिसके जीवन में कोई दुख का प्रसंग आता है, तो वह दुख में अपने हृदय को जलाता नहीं है। दुख का असर उसके मन के ऊपर नहीं होता। सुख में वैरागी होता नहीं और दुख में नाराज होता नहीं। भगवान की भक्ति भोग के लिए मत करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल पैसा नहीं है। परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो। भगवान आपके घर में आएंगे। जो भगवान की भक्ति भगवान के लिए करता है, भगवान उसके घर में आते हैं। आप ऐसा सोचो कि मेरे घर में भगवान आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें, मुझे देखना है कि भगवान कैसे भोजन करते हैं। भक्ति उसकी सफल है जब भगवान को भूख लगती है। भगवान जब मांग करके खाते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ मानव भी मांगता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। और जहाँ कम प्रेम है वहाँ कोई दे तो भी मानव लेता नहीं। अतिशय प्रेम होने पर मानव भी मांगता है। परमात्मा के साथ ऐसा प्रेम करो। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को कभी प्यास नहीं लगती, भगवान आनंद में है। गंगा मैया का कभी प्यास नहीं लगती। ऋग्वेद में वर्णन है, दासुर्णासु यज्ञा सखाए समानम वृक्षम परिस्वा जायते तयोरन्यहम पिप्पलाहम स्वादित्या नशन्यो। संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है तो भी दुर्बल है। दूसरा जो पक्षी है उसका नाम शिव है। जीव और शिव संसार वृक्ष में बैठे हैं। शिव रूपी पक्षी कभी फल नहीं खाता, पुष्ट है। एक अश्नन अनन्य अनशनन। परमात्मा आनंद स्वरूप होने से भगवान को कभी भूख लगती नहीं, भगवान कभी खाते नहीं है। भगवान तो सभी को खिलाते हैं। भगवान विश्वंभर है। थोड़ा सा विचार करो, भगवान की भूख लगे तो भगवान की भूख भी भगवान के जैसी ही होगी। भगवान की भूख कौन शांत कर सकता है? भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं है। भगवान सदा के लिए प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा जीव को प्रेम ही देते हैं और परमात्मा जीव से प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग भगवान को पैसे दें करके समझा देते हैं, मैंने 1000 रुपये भेंट दे दी। परमात्मा तो प्रेम मांगते हैं। पैसे से आप किसी गरीब को प्रसन्न कर सकते हैं, पैसे से कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। पैसे से भगवान मिलते हों तो ये श्रीमान लोग भगवान को भी खरीद लें। ऐसे हैं, 1,00,000-2,00,000 रुपए भगवान को दे दें और भगवान को कह दें कि मेरे घर में बैठे रहो, मैंने 2,00,000 रुपए आपको दिए। भक्ति में पैसा गुण है। भगवान तो प्रेम मांगते हैं। अनेक बार जीव स्त्री के साथ प्रेम करता है, पुरुष के साथ प्रेम करता है, कपड़े के साथ प्रेम करता है। आजकल बहुत से लोग जूते के साथ भी बहुत प्रेम करने लगे हैं। जगत के जड़ पदार्थों के साथ जीव प्रेम करता है। भगवान प्रेम मांगते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करो। विदुर जी का ऐसा प्रेम था। 12 बरस तक विदुर जी छोटी सी झोपड़ी में पत्नी के साथ में रहे थे। दिन भर भक्ति करते, जब बहुत भूख लगती तब टिक्कड़ खाते। आप ऐसी इच्छा रखो कि मैं भी विदुर जी की वैसी भक्ति करूंगा तो आपके घर में भगवान आएंगे। भक्ति का फल भोग नहीं, भक्ति का फल भगवान है। विदुर पत्नी का हृदय प्रेम से भर गया था। किसी वैष्णव के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है। भगवान मांगते हैं। यशोदा मैया और बालकृष्ण लाल को गोद में लेकर समझाती हैं, बेटा कन्हैया, अब तू बड़ा हो गया है, गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करता है, ये अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें माखन दूंगी, घर में बहुत सा माखन है,
मैं तुम्हारे मित्रों को भी माखन दूंगी। चोरी करना छोड़ दे। बेटा, तू जो चोरी करता है ये अच्छा नहीं है। गांव के सब लोग जान जाएं कि तू चोरी करता है तो बड़ा होने पर तुझे बहू कौन देगा? तेरा लगन नहीं होगा। यशोदा मैया लाला को समझाती है कि चोरी करना छोड़ दो, घर का माखन क्यों नहीं खाता है? बाल कृष्ण ने कहा, मैया मैं क्या करूं, मुझे घर का माखन भाता नहीं है। इन गोपियों का माखन मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोपी के माखन में मिठास है कि गोपी के प्रेम में मिठास है? मिठास कोई मिठाई में नहीं होती। आपका शत्रु आपको बर्फी दे, वह बर्फी आपको कड़वी लगेगी। मिठाई में मिठास नहीं है, मिठास प्रेम में होती है। प्रेम रस अति मधुर रस है। गोपी का माखन लाला को भाता है, घर का माखन भाता नहीं है। गोपी के माखन में गोपी का प्रेम मिला हुआ है। प्रेम रस अति मधुर रस है, इसलिए श्री कृष्ण को गोपी का ही माखन भाता है, घर का माखन नहीं भाता है। परमात्मा के साथ प्रेम करो, प्रेम से पूजा करो, प्रेम से भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, आपके घर में भगवान आए। विदुर जी की भक्ति सफल हुई है। परमात्मा विदुर जी के घर में आए हैं। विदुर जी के पास मांगते हैं, भूख लगी है, 56 भोग में जो स्वाद नहीं आया वह स्वाद विदुर जी के घर में भोजन के लिए आया। विदुर पत्नी को बहुत इच्छा थी कि एक बार भगवान मुझे काकी कहें। मेरे पतिदेव को काका जी कहते हैं। एक बार भगवान जिसको अपनाते हैं, अंतकाल में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। विदुर पत्नी की भावना थी कि मेरी वृद्ध अवस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, मुझे अपनाए। विदुर पत्नी का मनोरथ सफल हुआ। भगवान ने भोजन किया और कहा, मुझे रोज बुलाओ तो रोज मैं द्वारका से भोजन करने के लिए आऊंगा। प्रेम रस अति मधुर रस है। विदुर जी कृतार्थ किए हैं और भगवान धर्मराज से मिलने के लिए गए हैं। विदुर जी ने विचार किया कि कौरवों के घर में भगवान ने पानी भी नहीं लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करेंगे। एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाता हूँ, भक्ति में जो विघ्न करे उसका त्याग करो, दुर्जन से दूर रहो, किंतु दुर्जन में भी सद्भाव रखो। किसी जीव के लिए मन में कुभाव लाना नहीं। सभी जीव भगवान के अंश है। सज्जन दुर्जन पाप पुण्य धर्म अधर्म सभी के आधार भगवान हैं। दुर्जन कहाँ से आए? दुर्जन से दूर रहना अच्छा है, किंतु दुर्जन के लिए मन में कुभाव रखना अच्छा नहीं। जगत के किसी जीव के लिए जो कुभाव रखता है उसकी भक्ति में विघ्न आता है। भागवत में वर्णन आता है कि धर्म भगवान के हृदय में है और अधर्म भगवान की पीठ में है। अधर्म से दूर रहो, अधर्मी का तिरस्कार मत करो। पापी का तिरस्कार करना अच्छा नहीं, पापी से दूर रहना अच्छा है। विदुर जी ने विचार किया कि धृतराष्ट्र का संग अच्छा नहीं है, उसका जीवन बिगड़ा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को छोड़ करके आए हैं तो भी धृतराष्ट्र में सद्भाव रखते हैं। विदुर जी ने सोचा कि एक बार मैं धृतराष्ट्र को समझाऊं, शायद मान जाए तो अच्छा है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए हैं। धृतराष्ट्र को उपदेश किया है। महाभारत के अधोक पर्व में इसी को विदुर नीति कहा गया है। यन्मत्रणो विद्रूकम वदंती, धृतराष्ट्र को भगवान विदुर जी ने उपदेश दिया है। अतिशय पाप जब बढ़ता है तब पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अतिशय पुण्य जब बढ़ता है तब किसी पुण्यात्मा का जन्म होता है। दशरथ महाराज ने अनेक जन्मों में बहुत तपस्या की थी। दशरथ महाराज का पुण्य बहुत बढ़ गया था। वह पुण्य ही श्री राम के रूप में प्रकट हुआ। जनक सुकृत मूरति बेदेहि, जनक सुकृत मूरति बेदेहि, दशरथ सुकृत रामू धर देहि, दशरथ सुकृत रामू धर देहि। जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। जनक महाराज के जहाँ ब्रह्म विद्या श्री जानकी जी के रूप में प्रकट हुई हैं। श्री सीता जी ब्रह्म विद्या है। जनक महाराज बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके यहाँ ब्रह्म विद्या ही श्री सीता जी के रूप में प्रकट हुई। अतिशय जब पुण्य बढ़ता है तब कोई पुण्य आत्मा का जन्म होता है। अतिशय पाप बढ़ता है तब दुर्योधन के जैसे दुराचारी पुत्र का जन्म होता है। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा है, याद रखना ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, तेरा पाप है, ये तेरा विनाश करने के लिए आया है। एक बार दुर्योधन का मोह तू छोड़ दे तो तेरे वंश का रक्षण होगा। दुर्योधन वंश का विनाश करने के लिए आया है। जो अति पापी है उसको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। अति पापी को धन मिले तो ज्यादा पाप करेगा। धृतराष्ट्र को विदुर जी समझाते हैं, पांडवों को भगवान ने अपना लिया है, कौरवों का विनाश होगा, अभी बाजी तेरे हाथ में है। धर्मराज को आधा राज्य तू दे दे, पांडवों के साथ युद्ध करना नहीं, पांडवों को भगवान ने अपना लिया है।
धृतराष्ट्र ने कहा, मैं पांडवों को अच्छी तरह से जानता हूं। पांडव धर्मात्मा है। पांडव कभी राज्य के लिए युद्ध नहीं करेंगे। पांडव तो ऐसे ही विचार करेंगे कि जीवन भर हम वन में ही रहेंगे, कंद मूल फल खाएंगे, पैसे के लिए कौन झगड़ा करे, युद्ध करने से देश दुखी होगा। पांडव धर्मात्मा है। धृतराष्ट्र को ऐसा दृढ़ विश्वास था कि पांडव कभी युद्ध नहीं करेंगे। मेरा पुत्र दुर्योधन का कभी विनाश होने वाला नहीं है। भगवान विदुर जी ने कहा, याद रखना, पांडव कदाचित युद्ध ना करें तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण धर्म पक्षपाती हैं। गीता जी में भगवान से अर्जुन ने पूछा था, आप जगत में क्यों आते हैं? भगवान ने ऐसा कहा नहीं कि मैं किसी की मुक्ति देने के लिए आता हूं, मैं किसी को आनंद देने के लिए आता हूं। भगवान ने कहा, मुझे धर्म अतिशय प्रिय है, धर्म का रक्षण करने के लिए मैं जगत में आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। जिस घर में धर्म है उसी घर में भगवान है। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में भगवान विराजते नहीं है। कितने ही लोग पुस्तकें पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते। कितने ही लोग जगत को दिखाने के लिए थोड़ी भक्ति करते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, धर्म का पालन नहीं करते। जिसमें ज्ञान में भक्ति में धर्म का साथ नहीं है, धर्म विरुद्ध भक्ति, धर्म विरुद्ध ज्ञान हो जाए, भगवान को वह प्रिय नहीं होता। भगवान को धर्म प्रिय है। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म के समान कोई धर्म हुआ ही नहीं। अपना धर्म छोड़ना नहीं और दूसरे की नकल कभी करना नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आजकल बहुत से लोगों को चोटी रखने में शर्म आती है, चोटी नहीं रखते हैं। दूसरे लोग दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं। हमारे धर्म का चिन्ह है चोटी, थोड़ी सी सही रखनी चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? लोगों को धर्म से श्रद्धा नहीं है। परदेश के साथ संबंध बहुत बढ़ गया, उसी से धर्म में श्रद्धा रही नहीं। ललाट में तिलक करने में शर्म आती है। ललाट में चंदन और कुंकुम है, भस्म है, तिलक करना ही चाहिए, किंतु लोगों को शर्म आती है। मानव का झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, पाप करने में शर्म नहीं आती। गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। शर्म आती है, धर्म में श्रद्धा नहीं रही। जिस भक्ति में धर्म का साथ नहीं है वह भक्ति भगवान को प्रिय नहीं होती। भगवान जगत में धर्म के लिए आते हैं, धर्म ही भगवान है। विष्णु सहस्र नाम का जो पाठ करते हैं उनको खबर है विष्णु सहस्र नाम में धर्म भगवान का ही नाम है। धर्मो धर्म विदुक्तात्मा। श्री शंकराचार्य महाराज ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है। भाष्य में ऐसा लिखा है, जब तक देह का भान है तब तक धर्म की सभी को जरूरत होती है। जिस ज्ञानी हो जाए या योगी हो जाए, जिसको याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, वह धर्म छोड़े तो उसका बड़ा पतन होता है। जिसको कभी याद ही नहीं आता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जो शरीर से अलग रहता है, ऐसे महापुरुष भी जगत को शिक्षण देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। जब तक देह का भान है तब तक धर्म की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ज्ञान में हम आगे बढ़े हैं, अब धर्म की क्या जरूरत है। भागवत में लिखा है, जिसको देह का भान है उसको धर्म की जरूरत है। जिसको कभी याद ही नहीं आता कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, वह कदाचित धर्म छोड़े तो क्षम्य है। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं, दूसरे की नकल कभी करना नहीं। सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हुआ नहीं। पांडवों ने अति दुख में भी अपना धर्म छोड़ा नहीं, इसीलिए भगवान पांडवों को छोड़ते नहीं। श्री कृष्ण द्वारका से बार बार पांडवों के घर में क्यों आते हैं? भगवान को ऐसा करने की क्या जरूरत है? सोने की द्वारका है, सर्व प्रकार का ऐश्वर्य है, वह छोड़ करके पांडवों के घर में आते हैं। जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। जिस धर्म में घर में धर्म नहीं उस घर में भगवान नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण
नारायण श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वत्सल भगवान श्री गोविंद की जय।